इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। ओम नमस्ते जी, आपका हमारा आर्यावर्त यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बंधुओं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारा आर्यावर्त यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहें और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं। बंधुओं, मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें कि जो MDH मसाले के जो प्रोपराइटर हैं श्री महाशय धर्मपाल जी, वो एक देशभक्त थे। उनका निधन हो गया है, तो उनके जो पुत्रगण हैं वो, क्योंकि उनकी रुचि देशभक्ति में ज़्यादा थी, दानी थे, धर्म के कार्य में ज़्यादा रुचि थी उनकी, तो वो जो है एक देशभक्ति गाना उनको सुना रहे हैं, गा रहे हैं, जिसमें कि वह भी खुश होकर के तालियां बजाते प्रकट होते हैं। आप देखिए इसमें, ये देखिए। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की, ये देखिए अपना देशभक्ति गीत है, जिसमें उनके पुत्रगण उसको गा रहे हैं और उससे खुशी होकर के महाशय धर्मपाल जी भी अपने खुश होकर के तालियां बजा रहे हैं, इस तरह का रिएक्शन कर रहे हैं, जिससे कि प्रतीत हो रहा है कि वो खुश हैं। उनके पुत्रगण उनके अंतिम समय में भी या उनके रुग्णावस्था में भी उनको प्रसन्न करने के लिए इस तरह के गीत गा रहे हैं, जिससे कि पता लग रहा है कि उनको राष्ट्र से कितना प्रेम था, कितना भारत से प्रेम करते थे। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो कुछ कमेंट इस वीडियो पर आए हैं उन पर भी नज़र हम डाल लेते हैं। थोड़ा इधर देखिएगा, अभी देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक बाबर द ग्रेट पिक्स लायर करके एक कोई यूट्यूब पर चैनल है इनका, उनसे आप समझ जाएंगे किस समुदाय से संबंधित रखते हैं ये। यहाँ पर ये लिख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं इसमें कि ये लोग ये कुछ ऐसा लिख रहे हैं, मैं बोलूँगा नहीं अपनी वाणी से, आप खुद से देख लीजिएगा, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि लोग जहन्नम में, वहाँ भारतीय सेना आएगी बचाने। ठीक है, इनको गलत शब्द यूज़ किया है, बहुत ही गंदा शब्द यूज़ किया, आप खुद देख रहे हैं, मैं बोल लूँगा नहीं इसी लिए। और ढाबा साहब 1947 संविधान बचाने आएगा कयामत को। बाबा साहेब की जगह इन्होंने ढाबा साहब, कितना सम्मान कर रहे हैं आपके लिए। जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले, ये देखिएगा। इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। जय भीम और जय मीम का नारा लगाने वाले हिंदुओं, आप खुद देख लीजिए कि इनकी मानसिकता क्या है, ये किस तरह से आपको सम्मान दे रहे हैं। जिनके लिए आप बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब, उनके लिए ढाबा साहब लिख रहे हैं। ये आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। और कहना है क्या उनका संविधान बचाने आएगा कयामत को। इसका मतलब इनके मज़हब के सामने बाबा साहब का संविधान, जिसको हम सभी लोग संविधान का सम्मान करते हैं पूरे देश के लिए, उस संविधान की कितनी इज्जत करते हैं, बाबा साहब की कितनी इज्जत करते हैं। आप देखिए, बाबा साहब को ढाबा साहब लिख रहे हैं, आप फिर भी इन जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं। आप जय भीम का नारा लगाओ, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जय मीम, ये मीम वाले मोमडन लोग हैं, वो आपको कितना सम्मान कर रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं। इनके बारे में अधिक क्या कहूँगा। और कह रहे हैं कि मरते समय तो अल्लाह को याद कर ले। चलो ठीक है, मरते समय ईश्वर को याद कर लो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब देश को याद कर रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि देश प्रांत तो बनते बिगड़ते रहेंगे और गजब हैं। ये देखिएगा कितना भद्दा शब्द यूज़ किया है। और क्या कह रहे हैं, देश प्रांत तो बनते बिगड़ते रहेंगे।
इससे आपको क्या संकेत मिल रहा है? अर्थात इनकी मानसिकता जो है वो इस प्रकार की है कि देश और प्रांत तो कुछ नहीं है, वो तो बनते बिगड़ते रहेंगे। अर्थात इनका मजहब आगे है। ठीक है, अल्लाह को याद करो। और ये जो अगर देश प्रेम की बात कर रहे हैं हमारे मास्टर धर्मपाल जी, इन्होंने पूरा जीवन अपना देश सेवा में लगा दिया, शुद्ध मसाले दे करके और सत्य का, धर्म का प्रचार करते हुए इन्होंने। और अंतिम समय भी इनकी इच्छा देश प्रेम में कितनी ओतप्रोत है कि अभी भी ये जो है अपने मृत्यु के नज़दीक समय में भी देश को प्रेम करने वाले ईश्वर देशभक्ति के गीतों में ओतप्रोत हो रहे हैं। और इनकी मानसिकता देखिए, ये बाबर द ग्रेट एक व्यक्ति से, जैसे कि आप लोग चावल बन रहे हों किसी पतीली में, किसी बर्तन में, तो सारे चावलों को टटोकर देखने की आवश्यकता नहीं है दबा करके। एक चावल को निकाल कर देख लेते हैं, उसी चावल को या 2-4 चावलों को दबा कर देखने से ही पता चल जाता है कि सारे चावल किस प्रकार के हैं, कच्चे हैं या पक गए हैं। उसी तरह से एक यूट्यूबर हैं ये बाबर द ग्रेट पिक्सेलर, तो ये कह रहे हैं कि देश प्रांत तो बनते बिगड़ते रहते हैं। अर्थात देश में इनकी कोई रुचि नहीं है, प्रांत में इनकी कोई रुचि नहीं है। इनकी तो रुचि है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोग। और फिर इनके यहाँ तो नए नए तरह के षड्यंत्र होते रहते हैं। भारत में रह कर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और क्या क्या नारे लगते हैं, भारत की सेना पर पत्थर फेंके जाते हैं और बहुत सी बातें क्या कहें आपके लिए। आप कुछ समझदार हैं, नेट पर और चैनल पर न्यूज़ पर आप देखते रहते हैं। अच्छा, आगे जब इनको लगा, मैंने फिर इनके जो रिप्लाइज़ हैं उसमें देखो लिखा है मैंने कि मैंने जब कमेंट लिख के भेजा इनके लिए कि हमें देश और धर्म ईश्वर सभी प्यारे हैं, परंतु आपके लिए गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद पसंद है। अब ये समझ गए कि ये तो कोई जानकार व्यक्ति है, तो इन्होंने रिट्वीट करते हुए ये दोबारा में अपना एक कमेंट भेजते हैं। उसमें कहते हैं कि देश सबको प्यारा होता है, जो जहाँ पैदा होता है, जहाँ बचपन बिताता है, वो जगह सबको अच्छी लगती है, वही देश होता है। ठीक है, लेकिन उस देश से आप प्यार कितना करते हैं? जब आप अगर भारत में आप अगर रहते हैं तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे क्यों लगाते हैं? टुकड़े करके क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान जैसा टुकड़ा आपने भारत से अलग कर दिया और भी भारत में से टुकड़े अलग हो गए, तो क्या ये भारत समृद्ध भारत रह गया क्या? और कितने टुकड़े करना चाहते हैं? कितना प्यार है आपको देश से, इस पता लग जाता है ऊपर वाली बातों से। देश प्रांत तो बनते बिगड़ते रहते हैं। अरे हमारी वो मानसिकता है, हम सनातनी हिंदुओं की, आर्य लोगों की मानसिकता यह है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसे, कि जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। हमको इसकी सेवा करते रहना चाहिए, इनके खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए। और आप लोग कितने खिलाफ बोलते हैं, कितने सम्मान करते हैं देश का, ये तो सबको पता है। ठीक, और आगे देखिएगा फिर एक यूट्यूबर पे हैं, उनका भी आपको बताता हूँ। ये अभी देखो, ये कह रहे हैं ईश्वर भक्त नाम से एक हैं अब्दुल राशिद जी, वो कह रहे हैं बहुत अच्छी गीत है, अच्छा लगा, लेकिन पत्थर पूजे जाते हैं, पत्थर भी पूजे जाते हैं, आप क्या कहेंगे इस बात पर? मतलब इनसे जो है मेरा बहुत पहले से यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से वार्तालाप होता रहता है। अच्छे व्यक्ति हैं, धर्म की चर्चा करते रहते हैं, ये अपने मज़हब की बात करते रहते हैं, हम अपना धर्म की बात करते रहते हैं, और दोनों में कहीं कहीं सामंजस्य भी बैठ जाता है, कहीं कहीं विरोधाभास भी हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन कुछ बातों में हम दोनों एक दूसरे की बातों का समर्थन करते हैं। तो चूँकि इनको पता है मेरे बारे में, तो इन्होंने सही लिखा है, लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि फिर भी पत्थर भी पूजे जाते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो मैंने यहाँ पर कमेंट में लिखा है इनके लिए, अभी आपको दिखाता हूँ। जब कमेंट में मैंने लिखा है इनके लिए, नमस्ते अब्दुल राशिद भाई जी, हमारे कुछ लोग खड़ी मूर्ति पूजते हैं, तो आपके समुदाय के लोग लेटी हुई मूर्ति पूजते हैं, मज़ारों को पूजते हैं, कब्रों को पूजते हैं। लेकिन जो वीडियो यहाँ पर जो अभी क्लिप चल रही थी, इसमें ये बताइए, इस वीडियो के प्रसंग के अनुसार मूर्ति पूजा की बात कहाँ उचित है? इसमें कहाँ मूर्ति पूजा दिखाई गई है? देश सेवा का गीत गाया जा रहा है, इस देशभक्ति का गीत गाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा को छेड़ दिया इसमें। फिर
जब मैंने इनमें कमेंट करके दिया है तो अब ये सुनिएगा, कमेंट आया है इनका। ये कहते हैं मुस्लिम में जो लोग मज़ारों पर जाते हैं और अगर उनकी नियायत मज़ार वाले से कुछ मानते हैं तो वह मुस्लिम नहीं हैं। आप उनको मुसलमानों से ना जोड़ें, वह भी पक्के मुशरिक हैं। यानी फिर FIR करने वाले और अल्लाह शिर्क करने वाले को कभी माफ़ नहीं करता। आप बताएं, यह जो गीत में कहा गया है हम तो पत्थर को भी पूजते हैं, यह सही है क्या? अरे इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर को पूजते हैं। हमारे देश की इतने सम्मान करते हैं लोग कि भगवान मान करके, जो आप्त पुरुष थे उनकी प्रतिमा को बना करके, भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं इत्यादि जो भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनकी प्रतिमा का सम्मान करते हैं। और कुछ अब्रज के कारण से उनकी जो आरती वगैरह उतारते हैं वो थोड़ा अटपटा सा है। लेकिन आपके लोग भी तो कहते हैं, इस तरह से करते हैं। आपने उनको इस्लाम से बेदखल कर दिया तो क्या वो अपने नाम के आगे से मोहम्मद, अली या अहमद या जो भी लगाते हैं वो इस्लामिक नाम रखना बंद कर देंगे क्या? फिर उनको आप इस्लाम से अलग क्यों नहीं करते? उनके धर्म की जगह इस्लाम धर्म वो क्यों लिखते हैं? फिर जब इनकी बात पकड़ में जाती है तो ये कहते हैं कि श्रीमान जी नमस्ते का क्या अर्थ है? नमस्ते, अब इन्होंने बात फेर दी। और फिर ये कह रहे हैं ईश्वर भक्त, अच्छा मैं नमस्ते का उत्तर दे रहा हूँ। नमस्ते नम आस्ते, मैं धीरे से आपके लिए नमन करता हूँ, अर्थात मैं आपके लिए विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से इनका ये जो कमेंट है, ठीक है। और भी कमेंट आ रहे हैं तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इनकी मानसिकता किस प्रकार की है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, और अच्छा लगा हो अपने मित्रों में शेयर कर दें, जिससे कि सत्य के प्रचार प्रसार करने में मुझे सहयोग मिलता रहे। और हमारा आर्यावर्त यूट्यूब चैनल के लिए, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हो तो, और अपने मित्रों से, सगे संबंधियों सबसे कहें इस हमारा यूट्यूब चैनल के लिए, हमारा आर्यावर्त यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के लिए ऑल पर दबा दें, जिससे कि मेरी अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले और समय पर प्राप्त होती रहें, जिससे कि धर्म प्रचार करने में, सत्य के प्रचार करने में, ढोंगियों पाखंडियों की पर्दाफाश करने में मुझे सहायता मिलती रहे। ओम वंदे मातरम, जय भारत, जय आर्यावर्त, नमस्ते, शांति शांति शांति।